सर्वांना नमस्कार। फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 8वी प्रथम सत्र परीक्षा विषय हिंदी विषयाची कृतीपत्रिका म्हणजेच प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती की माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील। मित्रांनो, एकूण 50 मार्कांची ही उत्तरपत्रिका प्रश्नपत्रिका असून आपल्याला सरावासाठी देण्यात येत आहे। म्हणजे आपल्या शाळेत हीच प्रश्नपत्रिका येईल असे नाही, मात्र प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप मात्र याच पद्धतीने असेल। तर आपण सुरुवात करूया। प्रश्न पहिला आहे, त्यामध्ये गद्य विभाग 16 मार्कासाठी आहे गद्य विभाग। आणि हे जे प्रश्न तयार केलेले मित्रांनो, अध्ययन निष्पत्तीनुसार भारांश व प्रश्न प्रकार दिलेले आहे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद दिलेला आहे, परिच्छेद बघून घ्या। हा परिच्छेद आहे, नौकरी की बात कही परंतु मैं घर से निकल पड़ा, यहाँ से लेकर उत्सव के अवसर पर नाटकों में भी भाग भी लिया करता था, यहाँ तक ये परिच्छेद है। और इस पर प्रश्न पहला है, लेखक के जीवन की घटनाएं। इस परिच्छेद में लेखक की जीवन की घटनाएं आई है, ये घटनाएं यहाँ लिखनी है। तो कौन सी घटनाएं हैं, साल दिए हैं यहाँ पर, और उस साल में कौन सी घटना हुई ये लिखना है। तो ये घटनाएं इस तरह से घटनाएं ये देखो, पहली घटना का ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि पहली घटना समझ में नहीं आएंगी उनको। 1921 में देखो यहाँ लिखा है उन्होंने, ये देखो क्या 1921 में गांधी जी के असहकार आंदोलन में भाग, 1925 इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण, 1926 विवाह, और 1930 कबीर का रहस्यवाद पुस्तक लिखा। बाद में संजाल पूर्ण करो, 2 अंक के लिए ये गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। गृहस्थ जीवन में किन से प्रेम हुआ, तो गृहस्थ जीवन में लेखक को सात्विकता और नैतिकता से उनको प्रेम हुआ। यह है गृहस्थ जीवन में मुझे इनसे प्रेम हुआ, सात्विकता और नैतिकता। ये देखो, सात्विकता और नैतिकता से मुझे प्रेम हो गया गृहस्थ जीवन में विवाह के बाद। सही विकल्प चुनकर लिखिए। काम, देश, विवाह, कविता। सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं डैश डैश के लिए विद्रोह किया, और मैंने देश प्रेम पर एक डैश डैश लिखी। तो सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, देश यहाँ पर दिया है। और मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। क्या लिखी? कविता। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, गांधी जी का आदेश मानना था, विवाह हो गया। ये उचित घटनाक्रम लगाना है परिच्छेद पढ़कर। तो ये घटनाक्रम ऐसा आता है, गांधी जी का आदेश मानना था, प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, विवाह हो गया, और विवाह के बाद नैतिकता एवं सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। इस प्रकार प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। 8 अंक के लिए ये भी परिच्छेद। संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में उल्लेखित राजा साहब की स्वभावगत की 2 विशेषताएं। राजा साहब के स्वभाव की 2 विशेषताएं परिच्छेद दिया है यहाँ पर राजा साहब के ये पाठ से। तो छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। यहाँ से लेकर मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो पहला प्रश्न है, परिच्छेद में उल्लेखित राजा साहब का स्वभाव की 2 विशेषताएं। तो छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्व देते थे, और काम को तन्मयता और लगन के साथ करते थे। ये 2 विशेषता उनके स्वभाव की थी। संजाल पूर्ण करो। परिच्छेद में उल्लेखित 2 विदेश। परिच्छेद में उल्लेखित 2 विदेश यानी बाहर के देश लिखने हैं, लंदन और पेरिस, ये देश परिच्छेद में उल्लेखित किए हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। पेंटिंग, फूल, ट्रेन, कमरा। तो फूल और कमरा ये पुल्लिंगी है, और स्त्रीलिंगी में पेंटिंग और ट्रेन ये 2 शब्द आते हैं। परिच्छेद में प्रयोग किया हुआ एक मुहावरा ढूंढकर अर्थ लिखिए। परिच्छेद में प्रयोग किया हुआ मुहावरा ढूंढना है और उसका अर्थ लिखना है। नाप तोलकर लिखना यहाँ पर दिया हुआ है, नाप तोलकर लिखते थे।
नाप तोलकर लिखना, ये मुहावरा इसमें आया है। आप देख सकते हैं, नाप तोलकर लिखना, ये मुहावरा इसमें आया है। तो उसका अर्थ है नाप तोलकर लिखने का सोच समझकर लिखना। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस पर आपने मत लिखिए। स्वमत लिखना है, 2 अंक के लिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। भर्तृहरि का यह श्लोक मानव जीवन से कला के महत्व पर प्रकाश डालता है। सच है, कला ही जीवन है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए कला अवश्य है। यह हमारी मानसिक शक्तियों का भी विकास करता है। हमारे भारतीय संस्कृति में नर नारी पशु पक्षी व प्रकृति आदि के चित्र अपनी मंगल कामना के लिए त्योहार में बनाते हैं। हम उत्सव में आंगन में रंगोलियां भी बनाते हैं। कला के मानव जाति को नई राह दिखाती है। कला ने मानव जाति को नई राह दिखाई है, कभी साहित्य के माध्यम से, तो कभी सिनेमा के रूप में, तो कभी चित्रकला के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कि कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप थोड़ा इसे छोटा भी कर सकते हैं। विभाग दूसरा, 9 अंक के लिए प्रस्तुत कविता पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंक के लिए प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कविता दी गई है, 2 कविता दी गई है, तो इसमें से पहली कविता है, एक कविता है पहली। वाणी में शब्द बोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ये कविता है और इस पर कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है इस पर, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है, तो 4 बातें लिखनी है। तो प्यार से बोलना, वक्त पर जुबा खोलना, ख्यालों को खुद तोलना और अपने आप को टोकना, ये 4 बातों को सीख लेने को कवि ने कहा है। ये 4 बातें सीख लेने को कहा है। संजाल पूर्ण करो। चुप रहने के फायदे लिखना है हमें यहाँ पर। चुप रहने के फायदे, चुप रहने के फायदे जो कविता में आए हैं वो है, विवाद से बचते हैं, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मचिंतन में सहायता मिलती है चुप रहने से। इसी कविता के आधार पर तीसरा स्वमत के लिए प्रश्न पूछा है, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। स्वमत लिखना है। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है मित्रों। मीठी वाणी बोलने से सदैव अपने दिल को एक सुकून मिलता है और अपनी मीठी वाणी का असर सामने वाले पर भी सकारात्मक पड़ता है। मीठे वचन बोलने से हम व्यक्ति से मनचाहा कार्य करा सकते हैं, हम सबको अपना प्रशंसक बना सकते हैं। कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए साधारण भाषा में भी एक कहावत है कि गुड़ न दो पर गुड़ जैसा मीठा अवश्य बोलिए, क्योंकि अधिकांश समस्याओं की शुरुआत वाणी की अशिष्टता और अभद्रता से ही होती है। इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। आप थोड़ा इससे छोटा भी कर सकते हैं। 2 अंक के लिए था ये। आगे सूचनाओं के अनुसार कृति करो। 3 अंक के लिए प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। 2 अंक के लिए ऐसी वाणी बोलनी है जिससे, कैसी वाणी बोलनी है, संत कबीर जी का दोहा है ये। कैसी वाणी बोलनी है ये कविता पढ़कर हम बता सकते हैं कि कैसी वाणी बोलनी है, दूसरों को सुख मिले, स्वयं भी सुखी हो। और 1 अंक के लिए है, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। कविता में इस अर्थ में आए ठंडा, ठंडा ये शब्द के लिए कौन सा शब्द कविता में आया ये देखना है। और कोई, तो ठंडा के लिए आया है शीतल, ये शीतल आया है, शीतल। ओके। और कोई के लिए कोय आया है, कोय, ये देखो कोय, बुरा न मिले या कोय। ओके। यहाँ अब तीसरा विभाग शुरू हो रहा है। व्याकरण 10 अंक के लिए प्रश्न तीसरा, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 10 अंक के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। आलम और पाशवी, आलम का अर्थ है दुनिया, ये समानार्थी है, और पाशवी का पशुवत। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर अपना वाक्य में प्रयोग करो।
उनका वाक्य में प्रयोग करो। 2 अंक के लिए ये प्रश्न चिन्ह दिए, ये एक और ये एक, उनके नाम लिखने हैं। तो ये आप सबको मालूम है, ये जो प्रश्न चिन्ह ये कौन सा है? प्रश्न चिन्ह है। ये जो चिन्ह विराम चिन्ह है ये प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, तो प्रश्न चिन्ह। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? कितने? ते, ये गलती से हो गया, ते पर मात्रा। कितने जिले हैं? ये वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है, प्रश्न चिन्ह है इसमें। और विस्मयादि बोधक, आप कितनी सुंदर है, आप कितनी सुंदर है, विस्मयादि बोधक। ओके, आगे उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। भारतीय व्यक्तित्व, स्नेहिल और सुयोग। तो भारतीय मूल शब्द भारत, व्यक्तित्व मूल शब्द व्यक्ति, स्नेहिल मूल शब्द स्नेह, और सुयोग मूल शब्द जो है वो है योग, सुयोग का। ओके, निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थ हिंदी शब्द का अर्थ लिखो तथा उन शब्द का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। सुमन, इस शब्द के भिन्न 2 अर्थ लिखने हैं। सुमन के 2 अर्थ है, एक है फूल और दूसरा है विचारधन, विचारधन। ओके, तो फूल, बगीचे में फूल खिलते हैं, और विचारधन पर पुरानी पीढ़ी बहुत विचारवान थी। सॉरी, विचारवान, विचारधन नहीं, विचारवान, फूल और विचारवान। तो पुरानी पीढ़ी बहुत विचारवान थी। ओके, आगे 5वां, निम्न मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों से ओझल होना और हाथ बांटना। तो आंखों से ओझल होना याना गायब होना। मेरे देखते देखते चोर आंखों से ओझल हो गया। ये पीडीएफ करते समय नीचे हो गया थोड़ा। मेरे देखते देखते चोर ओझल हो गया। और हाथ बांटना, सहायता करना। राधा माँ के काम में हाथ बटाती है। उपयोजित लेखन 15 अंक के लिए। अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टी में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। 5 अंक के लिए। दिनांक 22 अगस्त 2019, 20-21 अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 22 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 22 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रिय मित्र अविनाश, सस्नेह, सप्रेम स्नेह, मैं यहाँ बहुत मज़े में हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी मज़े में होंगे। अभी पिछली दिवाली में मैं तुम्हारे घर आया था और मैंने अपनी दिवाली की छुट्टी तुम्हारे घर पर ही बिताई थी। सच में वो पल आज भी याद आते हैं। तुम्हारे संग दीपावली की छुट्टी पर बिताए गए वो दिन अविस्मरणीय है। मैं उन पलों को पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ। बस जगह अलग होगी। इस बार तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर होगा। मैं इस दीपावली पर तुम्हें अपने घर पर आमंत्रित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार की दीपावली की छुट्टियाँ तुम मेरे साथ मेरे घर पर बिताओ और हम पिछली साल की तरह इन पलों का भी आनंद ले। अभी दीपावली में समय है, तुम अपनी सारी तैयारी कर लो। वापसी के पत्र में तुम अपने आने के कार्यक्रम के बारे में भेजना। आंटी जी और अंकल जी को नमस्ते करना और छोटी दीदी बालू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारे जवाब के इंतजार में तुम्हारा मित्र निखिल जादव, सीताबर्डी, नागपुर। ओके, 5 मार्क के लिए ऐसा पत्र लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दे सहित वृत्तांत लेखन करो। 5 अंक के लिए है। दिनांक 28 फरवरी नागपुर, राष्ट्रीय विज्ञान दिन के अवसर पर जिजाऊ विद्यालय नागपुर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीमान राजेश्वर गाडेकर जी उपस्थित थे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय की विद्यार्थी प्रमुख अमोल ईसनकर ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया। स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती शोभा जोशी ने विज्ञान प्रदर्शन के अवसर पर सभी को उद्बोधित करते हुए कहा कि विज्ञान के बिना मानव जीवन शून्य है। अतिथि महोदय जी ने अपने वक्तव्य में विज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रेरित एवं आकर्षित होकर वैज्ञानिक उपलब्धियां पाने के लिए अग्रसर होना है, इस तथ्य से अवगत कराया।
विद्यालय की छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित नाटिका प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 8वीं के छात्राओं ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी संगोष्ठी आयोजित कर सभी को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर दिया। अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य ने इस अवसर पर उपस्थित सभी को हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस प्रकार 5 अंक के लिए ये भी थोड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ओके, और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित एक विषय पर निबंध लिखो। 5 अंक के लिए ये भी, यातायात की समस्याएं या उपाय, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, सड़क सुरक्षा। तो मित्रों, हाल ही में महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना हुई है, तो इसके कारण सड़क सुरक्षा ये अपने एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर सड़क सुरक्षा पर लिखा है, आप इस तरह लिख सकते हैं। अलग से भी ये नमूना है एक। मनुष्य ने अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति की है। मनुष्य को अपने दैनंदिन कार्य जैसे दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि गंतव्य स्थान पर तक पहुंचने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। सड़क सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। आए दिन सड़क हादसे में कई परिवार और लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 1 महीना पहले ही विनायक जी मेटे मराठा नेता और उद्योगपति सायरन मिस्त्री रोड हादसे में ही चल बसे। रोड हादसे में लोगों की जान जाती है या वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सड़कों पर हादसों के रोकने के लिए जरूरी नियम बनाए गए हैं और इसको सड़क सुरक्षा कहा गया है। सड़कों पर पैदल चलने वाले और गाड़ी चलाने वाले लोगों को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। चलने के लिए हरदम फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग और ओवरब्रिज का उपयोग करना चाहिए। कई बार एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना का जन्म देती है। जब भी गाड़ी को आगे बढ़ना हो या कोई रास्ते के सामने आ रहा हो तो हॉर्न देकर उसे सचेत करना चाहिए। वाहन को हमेशा सावधानी से मोड़ना या घुमाना चाहिए। इसके लिए संकेत देना चाहिए ताकि दूसरे वाहन चालक और पैदल यात्री के समझ सके। कई लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं। इससे उनका ध्यान गाड़ी चलाने से हट जाता है और इस वजह से भयंकर सड़क हादसे भी होते हैं। अगर वाहन चलाते समय लोगों ने उसको अनदेखा किया तो भयंकर हादसे हो सकते हैं। सड़क पर सावधानी से वाहन चलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस प्रकार से मित्रों, आप 8वीं हिंदी प्रथम सत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रिका कृती पत्रिका लिख सकते हैं। मित्रांनो, पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन घटकासह लवकरच भेटूया। तोपर्यंत धन्यवाद।